नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। इंसान में हमेशा नई चीजों को जानने की जिज्ञासा रहती है, इसलिए जब भी वह कुछ नया देखता है तो उसके बारे में जानकारी लेना शुरू कर देता है। लेकिन देश और दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने होती हैं। इसके बावजूद भी हम उनसे जुड़ी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इनमें से कुछ चीजें रोचक होने के साथ साथ लोगों को हैरान भी करती हैं। चलिए आज हमारी इस रहस्यमयी दुनिया की ही कुछ ऐसी ही रोचक चीजों के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में जानकर आपका भी एक बार के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। शहद है अमर। जी हां, आपने कई बार कई रहस्यमयी इंसानों के बारे में सुना होगा कि वो आज तक जीवित है, हजारों लाखों सालों से, अर्थात वो अमर है। लेकिन क्या आपने किसी चीज के बारे में सुना है कि वो अमर है? हम आपको यह तो पूरे सबूत के तौर पर नहीं बता सकते कि कोई इंसान अब तक अमर है, लेकिन हां, एक ऐसी चीज है हमारी दुनिया में जिसे सभी अमर बताते हैं। वो चीज है शहद। कभी खराब नहीं होता शहद। खाने पीने वाली चीजें एक समय के बाद खराब होने लगती हैं, लेकिन शहद दुनिया का इकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। शहद को कांच के जार में अच्छी तरह से बंद करके रखा जाए तो ये कभी खराब नहीं होता है। अब आप में से कहीं लोग बोलेंगे कि हमारा शहद तो खराब हो गया था, तो हम उनको बता दें कि वो शहद या तो नकली था या फिर आपने उसे अच्छे से जार में लॉक नहीं करा। ये जो फैक्ट हमने आपको बताया है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। चांद की महक। चांद की महक, ये सुनकर ही आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये सच है। चांद में भी महक होती है। नासा के मुताबिक चांद से बारूद जैसी महक आती है। इस गंध का कारण चांद की चट्टान और उल्कापिंडों के टकराने से बनने वाले रसायन थे, जिन्हें अंतरिक्ष यात्री तब सूंघ पाए जब उन्होंने अपने अंतरिक्ष कैप्सूल में अपने सूट उतारे। वैसे चांद की ऐसी महक का होना अभी तक रहस्य है, क्योंकि इसको कोई अच्छे तरीके से प्रूफ नहीं कर पाया है। दुनिया के पहले कैमरे की अनोखी बात। आज जहां कैमरे का दौर जोरों शोरों पे चल रहा है, वही क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे पहले कैमरे की एक ऐसी रोचक बात जो आपको हैरान कर देगी। दुनिया के सबसे पहले कैमरे की अनोखी बात यह थी कि यह बहुत स्लो फोटो खींचता था। यह इतना स्लो फोटो खींचता था कि लोगों को फोटो के लिए 8 घंटों तक बैठना पड़ता था। है ना, ये कितनी चौंकाने वाली बात। जानवर भी होते हैं लेफ्ट हैंडेड। दुनिया के करीब 10% इंसान लेफ्ट हैंडेड होते हैं। वहीं इंसानों के अलावा कुछ जानवर भी लेफ्ट हैंडी हो सकते हैं। क्या आपको इसके बारे में पहले भी पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताना। इतिहास की भी कुछ अजीब बातें। क्या आपको पता है कि पुरातन रोमन लोग पेशाब से मुंह धोते थे? नहीं पता है ना? आइए आपको बताते हैं इतिहास की ऐसी ही कुछ रोचक बातों के बारे में। क्या आपको पता है कि मध्यकाल में नकली दांतों को कैसे लगाया जाता था? अगर नहीं पता तो जान लीजिए। ये दांत युद्धों में मारे गए सैनिकों के होते थे, जिनकी मौत के बाद उनके दांतों को निकाल लिया जाता था ताकि वो किसी और को लग सके। मैक्सिको के राजा सेंटा एना का युद्ध के दौरान पैर कट गया, पर क्या आपको पता है कि उस पैर का क्या हुआ? उस पैर का बाकायदा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ऑटोमन साम्राज्य के शासक इब्राहिम प्रथम के हरम में 300 रखैलें थीं, जिनमें से एक के बेवफा हो जाने पर उसने सभी को मारने का हुक्म दे दिया था। अगर जापानी समुराई योद्धा कोई लड़ाई हार जाता था या पकड़ा जाता था, तो उसे कैद नहीं होती थी, बल्कि सम्मानजनक रूप से मरने का मौका दिया जाता था। ऐसी स्थिति में सेप्पुकु नाम की रस्म के तहत उन्हें अपने हाथों से अपनी अंतड़ियों को चीरकर शरीर से अलग कर देना होता था, ताकि वो सम्मान के साथ मौत को गले लगा सके। शादी से जुड़ी एक अजीब बात। आमतौर पर भारत सहित और भी कई देशों में लोगों की शादियां 30-35 साल की उम्र में भी होती हैं, लेकिन डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां 25 साल की उम्र में अविवाहित होने पर लोग उस इंसान पर दालचीनी डालने लगते हैं। स्पेन में एक बेहद ही अजीबोगरीब नियम है कि यहां पुरुष नवजात शिशुओं के ऊपर कूदते हैं। यहां हर साल इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि यह उत्सव नवजात शिशुओं को
उनके वास्तविक पाप से मुक्त करता है। आंसू पूछने के लिए भी लोग मिलते हैं रेंट पर। जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां आंसू पोंछने के लिए भी रेंट पर लोग मिलते हैं। यहां आंसुओं को पोंछने के लिए हैंडसम लोगों को रेंट पर लिया जा सकता है। कई लोग ऐसा करते हैं। एक अजीबोगरीब प्रतियोगिता। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बैठना पसंद होता है, जबकि कई लोगों को ज्यादा देर तक बैठना अच्छा नहीं लगता। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड में सबसे ज्यादा देर बैठने की एक अजीबोगरीब प्रतियोगिता भी होती है, जिसे वर्ल्ड सोवन एंड्योरेंस चैंपियनशिप्स कहा जाता है। भारत में तो लोग लिखने के लिए कई रंगों की स्याही का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जहां लाल स्याही से लिखना अपशगुन माना जाता है। उनका मानना है कि लाल रंग से नाम लिखना असफलता और मृत्यु सहित कई तरह के अपशगुन लाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।